प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और मेरे सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण पाठों की विवेचना के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। महाकवि तुलसीदास की रचना कवित्त रामायण या कवितावली के कुछ छंदों, कुछ अति महत्वपूर्ण छंदों की विवेचना आज हम लोग करेंगे, समझेंगे। तुलसीदास से संबंधित रचनाएं लगभग सभी बोर्ड्स में हैं, सभी प्रतियोगी विद्यार्थी और हिंदी से संबंधित सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। सामान्य सा परिचय, तुलसीदास भक्तिकाल के अग्रगण्य कवियों में गिने जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कनिष्ठिका अग्रण्य कवियों में गिने जाते हैं। भक्तिकाल की सगुण शाखा की उपशाखा राम भक्ति शाखा में आप पूज्य हैं। हालांकि यह भी एक विषय है और कभी इस पे हम चर्चा करेंगे, जो काफी गंभीर विषय है कि क्या तुलसी के काव्य में राम और कृष्ण का समन्वय है या निर्गुण और सगुण का समन्वय है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कवित्त रामायण की, जिसे कवितावली कहते हैं। कवितावली को ही कवित्त रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस में 7 कांड है और अद्भुत रचना है यह भी, देखिए। और ये तुलसीदास की श्रेष्ठता है कि उन्होंने भी कवित्त नामक छंद, यह एक अपने आप में छंद है, आप यह नोट कर लें और इसको लिख भी सकते हैं कि रामचरितमानस में दोहा, सोरठा और चौपाई का मुख्यतः प्रयोग है छंद की दृष्टि से। और यहां पर आपको कवित्त छंद मुख्यतः मिलेगा, सवैया भी उसके साथ मिलेगा। इससे जुड़े प्रश्न आते हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कवितावली यह जो है, यह भी 7 कांडों में है और इसके उत्तर कांड के कुछ छंदों को हम आपके बीच में रख रहे हैं और ये क्रमशः 1-2 दिन में हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि यह जो रचना है, पहला जो छंद है, यह कवित्त छंद में, इसमें महाकवि तुलसीदास ने यह बताया है कि देखिए, पेट की जो अग्नि होती है, 3 प्रकार की अग्नियों का उल्लेख किया है उन्होंने यहाँ पर। जिस विशेष अग्नि की या जिस विशेष स्थिति की चर्चा हो रही है, वह जठराग्नि की बात हो रही है। आदमी पेट के लिए ही सब कुछ करता है। एक कहावत है कि पेट न होता तो भेंट न होती। सही बात है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य कभी कभी जीविकोपार्जन के लिए या अपने पेट पालने के लिए किस प्रकार के कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। इसमें एक तरह से कवि का दूरदर्शी रूप है, वो भविष्य को देखते हुए समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चिटकी। किसबी तमाम प्रकार के व्यवसायी, तमाम प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग, ऑफ मेनी ऑक्यूपेशंस, तमाम एक से एक धंधे करने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग। किसान कुल, किसान परिवार यानी किसान पूरा वह जो किसान का वर्ग है। बनिक यानी व्यापारी। भिखारी जो भीख मांग करके जीविकोपार्जन करता है, जीवन चलाता है। भाट जो स्तुति गान प्रशंसा करके जीवन यापन करता है। चाकर यानी नौकरी करने वाला व्यक्ति, सर्विस सेक्टर, जिसकी बात हम लोग आज सबसे ज़्यादा करते हैं। चपल नट अर्थात जो बड़े चतुर खेलों को दिखा करके, बड़े खतरनाक खेलों को दिखा करके, विषमता से पूर्ण खेलों को दिखा करके जीवन यापन करता है। जैसे सर्कस की बात हम कर सकते हैं। चोर जो चोरी करता है। चार यानी जो दूत होता है, एम्बेसडर होता है, संदेश वाहक होता है। चेटकी मतलब जो बाजीगर होता है, जो हार कर भी जीतने का काम करता है। ये सब यानी इतने व्यवसायों का उन्होंने नाम लिया है, इतने प्रमुख धंधों को करने वाले, इन तमाम प्रयासों को करने वाले लोगों का नाम लिया। और ये जितने भी हैं सब के सब, चाहे वो किसी भी किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट, सब की बात कर रहा है। चाकर चपल नट चोर चार चिटकी, पेट को पढ़त, सब पेट के लिए पढ़ रहे हैं,
सब पेट के लिए बात है। और बड़ा कटु सत्य है आज के साथ इसको आप रिलेट करिए। देखिए कि जीवन की सारो जद्दोजहद यही है, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, पेट के लिए। यद्यपि संघर्ष करके पेट पालना जीविकोपार्जन सही है, लेकिन इसके लिए स्तर कितना गिर रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य यह देखना है। क्यों देख रहे हैं भविष्य को कि कितनी विषमता जीवन में आने वाली है आज। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बड़े नई कविता के बड़े कवि हुए, प्रयोगादि कविता के। उन्होंने लिखा कि जब भी कोई भूख से लड़ने उठ खड़ा होता है, जब भी कोई भूख से लड़ने उठ खड़ा होता है, सुंदर दिखने लगता है। तो संघर्ष इसी के लिए है। इसीलिए मैं आपसे बात भी करता हूं, बार बार बताता हूं कि संघर्ष करिए तो पेट को पढ़त गुण गढ़त, और तमाम गुणों को, कलाओं को, विद्याओं को सीखता है। ये एक्वायर्स सो मेनी टेक्निक्स, स्किल्स। और चढ़त गिरी, गिरी पर्वत पर भी चढ़ा जाता है। बड़ा असाध्य दुसाध्य काम है, बड़ा कठिन काम है ये पर्वत पे चढ़ना। पेट को पढ़त गुण गढ़त, तमाम गुणों को, पेट के लिए सब कुछ है, और गुण तमाम विद्याओं को वो सीखता है। और चढ़त गिरी, पर्वतों पर वह चढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। और अटत गहन, अटत गहन गन अहन अखेट की, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। अटत मतलब घूमता रहता है वह। गहन गन मतलब, गहन मतलब गहरे वन में भी, गन वहन, गन, गहन गन मतलब गहरे वन में भी, मतलब जहां हिंसक पशुओं का वास है, जहां जाना आना बहुत कठिन है, उन वनों में भी वह घूमता रहता है। आहन मतलब दिन भर अखेट की शिकार करता रहता है। तो क्या करा कि अटत गहन गन, गहरे वन में भी घूमता रहता है। आहन मतलब दिन भर, अखेट की मतलब शिकार के लिए। यानी जीविकोपार्जन कठिन भी हो गया है, इतना सरल नहीं है। संघर्ष इतना ज्यादा विषम हो गया है, और विषमताएं इतनी ज्यादा हैं कि लोग कोई भी कार्य करने से संकोच नहीं कर रहे हैं। दो दृष्टियों से इसको देख सकते हैं तुलसीदास। मानो आज की बात को कह रहे हैं कि एक तो संघर्ष करना ही जीविकोपार्जन के लिए, यानी जीविका के लिए संघर्ष करना ही सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है। दूसरा, एक मनुष्य किस हद तक गिर भी सकता है। आपने बहुत साधु संत महात्माओं की व्याख्या सुनी होगी, यह भी ध्यान से सुनिए। मैं इसको इन दृष्टियों से भी देखने का प्रयास करता हूं, केवल अध्यात्म की दृष्टि से न देखें। कवि जीवन की उन विषमताओं को बता रहा है कि जीवन में चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का समाधान जो कर रहा है व्यक्ति, वही सच्चा व्यक्ति है, संघर्षशील व्यक्ति है। एक दूसरा स्तर गिरेगा, डिक्लाइन हो रहा है, और ऊंचे नीचे कर्म, हर प्रकार के काम जो भी संभव हो सकता है, वह सारे काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि पेट न होता तो भेंट न होता। पेट के लिए सब कुछ है, सारे जतन इसी के लिए, ठीक। पैसा गुरु और सब चेला। तो पेट ही ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म कर्म। तुलसी के समय में धर्म अधर्म, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, कार्य में नैतिकता है कि नहीं है, अनैतिक है, नैतिक है, कुछ नहीं इसका मतलब है। धर्म अधर्म कर्म, हर प्रकार के काम, मुख्य है पेट को साधना। संघर्ष इसी के लिए है। तो व्यक्ति की इससे शिष्टता भी हो सकती है कि वह प्रयास कर रहा है, दूसरा वह क्षरण की ओर भी है। और पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। अब यहां पर दुखद स्थिति है, सब कुछ पेट में ही पच जा रहा है, सब कुछ पेट को ही में ही पचाने के लिए, सब कुछ है पेट को ही भरने के लिए, सब कुछ धर्म अधर्म करो। और यहां तक धर्म का पतन हो गया क्या कि बेचत बेटा बेटकी, अपने बच्चे और बच्चियों, लड़के और लड़कियों तक को लोग बेचने के लिए आमादा हैं। अर्थात उनका भी अगर विक्रय करना हो, उनको भी क्या नाम है, उनका क्रय करना, क्रय विक्रय करना है, वो भी करने के लिए तैयार हैं इस अधर्म तक। क्योंकि लड़के बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देता, सबसे ज्यादा प्रेम उनको होता है अपने बच्चों के प्रति, मनुष्य को। उनको भी वह उनका क्रय विक्रय करने के लिए तैयार है, केवल पेट को भरने के लिए। दूसरा, इसको अगर हम इस अर्थ में भी लें कि हम आज के परिवेश में देखें तो हम अपने बच्चों को जिस तरह से उनको सुसज्जित कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं, सब कुछ सिखाने का काम कर रहे हैं। बेटा चाहे जो करो, बेटी चाहे जो करो, जीविकोपार्जन करना सबसे बड़ी बात है, बाय हुक और बाय क्रुक। धर्म का यहीं से पतन हो रहा है कि जब हम केवल पेट को साध्य बनाने के लिए ही
साधना चाहे जैसे हो करेंगे तो वहां पर पतन की स्थिति तो होगी। दूसरा यह भी कि हम सिखा भी रहे हैं, तुलसी भी उस समय देख रहे हैं अपने समय में। तुलसी का वह भविष्य वक्ता वाला रूप भी है और वर्तमान को भी समझने वाला रूप है तत्काल में। और लेकिन हाँ, इन समस्याओं का समाधान क्या है कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थी, आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। तीन प्रकार की अग्नि, जठराग्नि पेट की अग्नि, बड़वाग्नि जो समुद्र में जो जंगल में लगती है, ठीक, और दावाग्नि, बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है और दावाग्नि जो जंगल में लगती है, ठीक। तो तीन प्रकार की अग्नियों की चर्चा है। सबसे बढ़िया कर रहा है कि तुलसीदास कहते हैं कि बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। हम इस पंक्ति से अर्थ निकालते हैं कि आग बड़ी है बड़वागिते, बड़वाग्नि से बड़ी है आग किसकी, आग पेट की। पेट की अग्नि अर्थात जठराग्नि जो है वह बड़वाग्नि से भी बड़ी है। सबसे भयंकर जो होता है वो समुद्र में लगने वाली अग्नि है, लेकिन पेट की अग्नि उससे भी बड़ी है। और लेकिन हाँ, इसका समाधान है क्या कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। ये राम रूपी घनश्याम, रूपक अलंकार, राम रूपी बादल ही बुझाई से बुझा सकते हैं इस अग्नि को। कौन से, जठरा रूपी अग्नि से, और कुछ नहीं, कोई नहीं बुझा सकता। इस जठराग्नि रूपी अग्नि को, जठराग्नि को, इस भयावह अग्नि को बुझाने का काम तुलसी बुझाई एक राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। अर्थात परमात्मा के प्रभु श्री राम की शरण में हम आएंगे तभी कल्याण हो सकता है। हम जब उनके शरण में होंगे तो हमारे जीविकोपार्जन भी होगा, नैतिकता का भी ध्यान रखेंगे, धर्म का भी पालन होगा, तभी जीवन का संभव है। निश्चित रूप से यह आज भी बात सत्य है कि हम कर्म करें, अगर परमात्मा को, भगवान श्री राम को ध्यान में रखकर करें तो निश्चित रूप से हमारा जीविकोपार्जन होगा, सफल जीविकोपार्जन होगा, लेकिन नैतिकता का हम ध्यान रखेंगे। आज एक ही इस पद को हम लोग ग्रहण करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस करें और तमाम लोगों तक भेजें। ये सभी व्यक्ति के लिए है। अंत में मेरा नमस्कार, बहुत बहुत, मैं अतुल मिश्र।